सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। आज हम एक नए टॉपिक पर जानकारी देंगे आपको। जब राम जी ने हनुमान जी को दूसरे हनुमान जी से मिलाया, तो आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी और सभी को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। कृपया लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हनुमान जी कथा नहीं सुनते थे, केवल राम जी की ही सेवा करते थे। कथा सुनने को फुर्सत ही नहीं थी उनको। दिन रात सेवा में लगे रहते, फुर्सत कहाँ है। राम जी ने सोचा कि ये हनुमान जी कथा नहीं सुनते। हाँ, जरूरत पड़ने पर कह तो देते हैं, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। बढ़िया कथा वाचते हैं पर सुनते नहीं। ये नहीं सुनेंगे तो जीवों को कथा श्रवण की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो राम जी ने एक दिन, अयोध्या जी की बात है, सीता माता जी राम जी राज सिंहासन पर बैठे थे। हनुमान जी धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। राम जी बोले, देखो हनुमान जी, अब दरबार के पूर्ण होने का समय हो गया। जब मैं हम महल में जाकर विश्राम करेंगे, तब तक बीच में कोई काम तो है नहीं। दोपहर का थोड़ा समय है, आप सब काम करते हैं, सब साधन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कथा नहीं सुनते। हनुमान जी, आप थोड़ी कथा सुनाया करो। अयोध्या में जगह जगह कथाएं होती हैं, कथा सुनाया करो। हनुमान जी बोले, क्या कथा सुने, किससे सुने कथा? ज्ञान नाम अगर गण्यम बुद्धिमता वरिष्ठम, सूर्य से वेद पढ़े हैं, उनको भला कौन कथा सुनाएगा? कौन किससे सुने, कहाँ जाएं? राम जी ने कहा, चलो छोटे मोटे वक्ता से सुनने का तुम्हारा मन नहीं है, तो हम आपको बड़े वक्ता बताते हैं। आप तो मनोहर जो मारुति तुल्य बेगम हो, चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर। काकभूषण जी वहाँ रहते हैं और 12 मास राम कथा कहते हैं। वहाँ कथा सुन के आइए, क्योंकि उन्होंने आपके 27 अवतारों की लीला देखी है और 27 कल्प तक हमारी लीला भी देख चुके हैं वे। जानते हो मित्रों, एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग और 1000 बार कलयुग बीत जाते हैं। ऐसे ऐसे 27 कल्प बीत चुके हैं काकभूषण जी को यहाँ पर रहते हुए। हनुमान जी वहाँ गए तो काकभूषण जी ने कहा, आओ आओ हनुमान जी, बैठो बैठो। हनुमान जी ने कहा, माँ की महाराज, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो कथा सुनाए। उस समय काकभूषण जी कथा में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की ही कथा सुना रहे थे। हनुमान जी जानकी जी की सुध लेने के लिए गए तो काकभूषण जी ने कथा सुनाई कि जैसे ही जामवन जी ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी विशाल हो गए। हनुमान जी ने एक चरण तो रखा समुद्र के इस पार और दूसरा चरण उस पार लगा दिया। उड़े उड़े कुछ नहीं, हनुमान जी एक ही डग में समुद्र पार कर दिया और लंका में गए। कोई रात में नहीं, दिन दहाड़े पूरी लंका घूम के देखाए। राक्षसों ने उपद्रव किया, ये रावण जानकी जी को कष्ट दे रहा है। ये देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने लंका में खड़े होकर एक फुफकारी मारी। हनुमान जी के मुंह से आग निकली, पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। जानकी जी से संवाद करके हनुमान जी लौट के आ गए। राम जी को चूड़ामणि दे दी। राम जी ने हनुमान जी के हृदय से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। काकभूषण जी कहते हैं, आज की कथा संपन्न हुई, यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हनुमान जी सुनते तो रहे, लेकिन मन में आया, झूठ बोलने का ठेका लगता है, वक्ताओं ने ही ले रखा है। हम तो सोचते थे काकभूषण जी झूठ नहीं बोलते होंगे, पर ये तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। अरे लंका जलाने वाला सामने बैठा हुआ है, कहते हैं एक डग में समुद्र पार कर गए, एक फूंक में लंका जला दी। तो भैया लंका तो एक फूंक में नहीं जली, मेरी पूंछ में आग लगाई गई और कितना हमको पापड़ बेलने पड़े, कितना तिरस्कार सहना पड़ा, ये तो हम ही जानते हैं। तो हमारे सामने एक मनगढ़ंत का कथा सुना दी उन्होंने। तो प्रणाम किया और हनुमान जी वहाँ से चले गए। राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, कहो हनुमान जी, कथा सुन आए? बोले, हाँ, आपने कहा था आपकी आज्ञा का पालन कराए प्रभु जी। अरे, राम जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, ढीले ढाले कथा नहीं सुनी क्या? सुन के आए कथा, आपने कहा था। अरे बोले, कथा में महाराज झूठी बात बोल रहे थे। देखो, संत के वचन में विश्वास करो। काकभूषण जी का क्या स्वार्थ क्या है जो वे झूठ बोलेंगे? आपको जिस मर्यादा में कथा सुननी चाहिए थी, उस मर्यादा में आप कथा नहीं सुन पाए शायद। और ये कच्चाई भी इसलिए है कि आप कथा नहीं सुनते। और ऐसा कहकर हनुमान जी से राम जी अपनी अंगूठी निकाल के और हनुमान जी से बातचीत भी करते रहे और मुद्रिका को हाथ में लेकर ऐसे ही घुमाते रहे। उनके हाथ से मुद्रिका खिसकी, नीचे गिरी तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान जी, उठा के देना हमारी अंगूठी, उठा के दो।
अब हनुमान जी लपके तो अंगूठी और आगे लपके और लपके तो हनुमान जी पूरी शक्ति से अंगूठी के पीछे दौड़े। पूरी धरती के कितने चक्कर लगा दिए लेकिन राम जी की अंगूठी पकड़ में नहीं आई। और बोले गजब की अंगूठी है भाई, इतने शक्तिशाली हनुमान जी के भी पसीना पसीना छुटा दिए, अंगूठी पकड़ में ही नहीं आती। फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी को तो भीतर से खींच उठी थी। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। अब अंगूठी का पीछा करते हुए सुमेरु सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में वह अंगूठी घुस गई। हनुमान जी भी उस कंदरा में प्रविष्ट हो गए। जैसे प्रवेश हुआ वहां एक विशाल वानर द्वार पर खड़ा था। बोले हम किस लिए खड़े हैं? हनुमान जी ने कहा तुम जिस लिए खड़े हो खड़े रहो। मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी भीतर गई है, मैं जा रहा हूँ। कौन हो तुम? बोले मैं आंजनेय हनुमान हूँ, श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूँ। तो बंदर बड़ी जोर से हंसा। अरे शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? इतना कमजोर बंदर कब से हनुमान हो गया? तुम बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हो, तुम हनुमान हो ही नहीं सकते। हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। और हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं हनुमान और एक हनुमान जी भीतर बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लो साहब दो दो हनुमान हो गए। दूसरे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बोले भीतर हैं। तो बोले अब तो ठीक है, आप उनसे अनुमति ले तो हम जा सकते हैं। बोले नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा, हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यही द्वार पर खड़े हैं, हनुमान जी से पूछ के आओ। वानर गया। महाराज प्रणाम महाराज। हनुमान जी बोले कहो सेवक, क्या संदेश लाए हो? बोले एक कमजोर सा वानर बाहर खड़ा है, कहता है मैं हनुमान हूँ, मेरे स्वामी प्रभु राम जी की अंगूठी यहाँ गिर गई। बोले हाँ हाँ, वो कमजोर सा वानर नहीं, वो इस कल्प के हनुमान जी वही हैं। उनको बड़े आदर के साथ ले आओ क्योंकि वो मेरा अभिन्न स्वरूप है। हम में और उनमें तत्वता कोई भी भेद नहीं है, उनको ले आओ। वो बंदर आया। बोले महाराज हमने आपको बिना पहचाने कुछ अभद्रता कर दी तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दें। हनुमान जी आपको भीतर बुला रहे हैं, आप भी हनुमान जी ही हो, चलो भीतर बड़े आदर पूर्वक के साथ। वहां जाकर क्या देखा कि उस उत्तम मणियों से जटित गुफा में हनुमान जी विराजे हैं और उनके रोम रोम में से राम नाम प्रकट हो रहा है। हाथ में तुलसी की माला है, राम राम जप रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, जो आंसू बहकर एक कुंड में जाकर मिल रहे हैं। उस पूरी गुफा का वातावरण ही दिव्य है। हनुमान जी सब कुछ भूल गए। उस गुफा के कण कण से हनुमान जी के रोम रोम से राम 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 निकलने लगा। हनुमान जी तो एकदम बेशुद्ध हो गए। राम नाम का कीर्तन सुनकर के आनंद में विफल हो गए। हनुमान जी उठे। वहाँ वाले हनुमान जी गुफा वाले और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया, अपने बगल में बिठाया। कहो कैसे आए हो? तो हनुमान जी बोले मेरे प्रभु की अंगूठी उनके हाथ से गिरी, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड के कई कई चक्कर लगा लिए, यह अंगूठी आपकी गुफा में चली आई, उसे लेने आया हूँ। तब उन्होंने कहा देखो इस कुंड में देखो। तो कुंड में देखा, उस कुंड में लाखों अंगूठियाँ थी, लाखों एक ही जैसी अंगूठी थी। बोले इनमें से जो हो उसको निकाल के ले जाओ। तो महाराज इस कुंड में इतनी अंगूठियाँ कैसे भरी हुई हैं? बोले जब जब हनुमान जी को थोड़ा अपने मन में यह होता है कि मैंने ये किया है, तब तक हनुमान हनुमान जी राम जी अंगूठी वाली लीला करते हैं। तब राम जी अंगूठी वाली लीला करते हैं हनुमान जी के साथ। और अहंकार का नाश केवल कथा सुनने से होता है, तो तुमको कथा सुनने में लगाना चाहते हैं, इसलिए राम जी ने लीला की है। हमारे साथ भी यही लीला की थी, कोई चिंता की बात नहीं है। और देखो कथा सुनकर जो तुम्हारे मन में संदेह हुआ था ना, वो ठीक नहीं था। जिस कल्प में एक डग से समुद्र लांगा था और एक फूंक से लंका जलाई थी, वो हनुमान मैं हूँ। क्या हुआ हनुमान, तुमने अलग तरीके से वही काम किया, हमने अलग तरीके से किया। हमको ज्यादा ताकत देके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा था। हनुमान जी का संदेह दूर हो गया। फिर बोले महाराज एक संदेह तो रह गया, यह अंगूठी तो हनुमान जी वापस ले जाते हैं, तो ये इतनी अंगूठी इसमें कहाँ से आई? ये राम जी की लीला है। जब अंगूठी इसमें गिरती है तो एक रूप अंगूठी का वहीं रह जाता है और वो दूसरी अंगूठी उसी के जैसी दूसरी अंगूठी से प्रकट होकर उसे हनुमान जी ले जाते हैं। तुम ले जाओ, लेकर राम जी की अंगूठी राम जी को दे दो। बोले कहो हनुमान जी क्या बात है? बोले अब बात तो ठीक है, जितनी सेवा बनेगी उतनी सेवा करेंगे, बाकी अब तो हम कथा ही सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अब तो हम कथा सुनेंगे। इतने बड़े प्रेमी हो गए हनुमान जी राम कथा के
कि राम जी अयोध्या से सबको लेकर साकेत जाने लगे। कीट पतंग तक को लेकर राम जी साकेत गए, सबको ले गए। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों, आप क्यों नहीं जाओगे? बोले हम यहीं रहेंगे। यहाँ क्यों रहोगे? जब तक आपकी कथा इस धरती पर गाई जा रही है तब तक ना मैं शरीर त्यागूंगा और ना धरती त्यागूंगा। तब तक इस धरती पर रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा, क्योंकि आप तो कथा में ही विराजते हैं प्रभु। हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी जानते हो कैसी कथा कहते हैं, कैसी कथा सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, वासरी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षतंकम। जहाँ कहीं भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन होता है वहाँ सबसे पहले उपस्थिति भगवान हनुमान जी की होती है। हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मस्तक झुकाकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाते हैं। अविरल नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है। ऐसे हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ये नई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे ऐसी ऐसी नई नई रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्यूज कमेंट्स चैनल में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।